वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले, विकास के साथ विरासत का संरक्षण भी जरूरी। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आस्था और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए नई योजना पर काम तेज किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, तरोट माता मंदिर और पूंछुरी का लोठा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थलों को जोड़ते हुए 100 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन स्थलों का विकास ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के अनुरूप किया जाए, ताकि आने वाले पर्यटकों को सुविधा के साथ राजस्थान की गौरवशाली विरासत का अनुभव हो सके। राजस्थान में प्राइवेट बसों का चक्का जाम, आज नहीं चलेंगी निजी बसें। राजस्थान में आज से प्राइवेट बसों का चक्का जाम रहेगा। ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन ने जैसलमेर हादसे के बाद सरकार की सख्ती के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने बिना तैयारी के अभियान चलाया है, जबकि बस ऑपरेटरों को नियमों का पालन करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। दरअसल जैसलमेर बस अग्निकांड में कई लोगों की मौत के बाद परिवहन विभाग ने प्रदेश भर के अनियमित बसों पर सख्त कार्रवाई शुरू की थी। अब विरोध स्वरूप राज्य भर में आज से निजी बसें सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी। चेयरमैन आलोक राज का बड़ा बयान, ड्रेस कोड के नाम पर किसी को बाहर न करे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वीडियो भर्ती परीक्षा 2 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 850 पदों के लिए करीब 5,40,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। बोर्ड चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि परीक्षा इस बार एक ही पारी में आयोजित होगी, ताकि नॉर्मलाइजेशन की परेशानी से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड के नाम पर किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित न किया जाए। बोर्ड ने एडमिट कार्ड के साथ एक स्पेशल लोकेशन लिंक भी जारी किया है, जिससे उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी जानकारी पा सकेंगे। पुष्कर मेले में दिखा राजस्थानी रंग, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया पारंपरिक डांस। राजस्थान के अजमेर जिले में विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने झंडारोहण कर मेले की शुरुआत की और फिर विदेशी सैलानियों और स्कूली छात्राओं के साथ राजस्थानी धुनों पर पारंपरिक डांस करती नजर आई। उनका यह उत्साहपूर्ण अंदाज देख मेला मैदान तालियों की गूंज से भर गया। ढोल नगाड़ों और कालबेलिया घूमर जैसे लोक नृत्यों ने पूरे माहौल को रंगीन बना दिया। ऊंटों और घोड़ों की आकर्षक परेड ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पुष्कर मेला आने वाले दिनों में सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बना रहेगा। सरकार को दी चेतावनी, मांगे नहीं मानी गई तो होगा विशाल आंदोलन। राजस्थान के सीकर में गुरुवार को हजारों किसान, मजदूर और महिलाएं सड़कों पर उतर आए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने फसल मुआवजे, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कृषि उपज मंडी में हुई आम सभा में सांसद अमराराम और अन्य नेताओं ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर फसल नुकसान का मुआवजा, कर्ज माफी और पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। सभा में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ नारेबाजी हुई और जनता ने अपने हक की लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। सुगम्य बाड़मेर अभियान के तहत पैरा खेल महोत्सव का शुभारंभ, दिव्यांग खिलाड़ियों में दिखा उत्साह। बाड़मेर में सुगम्य बाड़मेर अभियान के तहत 2 दिवसीय पारा खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। आदर्श स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कलेक्टर टीना डाबी ने किया और दिव्यांग खिलाड़ियों से संवाद भी किया। कलेक्टर ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच और समाज में समान अवसर प्रदान करना है। इस महोत्सव में बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर सहित विभिन्न जिलों के करीब 200 खिलाड़ी शामिल हुए। खेल मैदान में दिव्यांग खिलाड़ियों का जोश और आत्मविश्वास देखकर दर्शक तालियों से उत्साह बढ़ाते नजर आए। जयपुर के स्पर्श अग्रवाल का कमाल, बनाया दुनिया का पहला गाना गाने वाला एआई मॉडल। जयपुर के 25 वर्षीय स्पर्श अग्रवाल ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने बताया कि दुनिया का पहला एआई मॉडल लूना एआई, जो न सिर्फ बोल सकता है बल्कि गाना भी गा सकता है। स्पर्श ने अपने स्टार्टअप पिक्सा एआई के तहत इस मॉडल को विकसित किया है, जिसमें नीतीश कार्तिक, अपूर्व सिंह और प्रत्युष कुमार भी शामिल हैं। यह मॉडल आवाज को सीधे मानव जैसी आवाज में बदलता है और फुसफुसाने या सुर बदलने तक की क्षमता रखता है। कुणाल शाह और निखिल कामत जैसे निवेशकों द्वारा समर्थित यह तकनीक अब मनोरंजन, गेमिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति ला सकती है। गोपाष्टमी पर्व की धूम, सीएम भजनलाल शर्मा ने किया गौ पूजन, कही बड़ी बात। राजस्थान में गोपाष्टमी पर्व की धूम देखने को मिली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सपत्नीक मुख्यमंत्री निवास पर गौ पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद वे बांग्यावास स्थित सदगुरु
टेऊराम गौशाला और रेनवाल की जोतड़ा गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौ सेवा कार्यक्रम में भाग लिया। सीएम ने कहा, गौ माता हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। उन्होंने बताया कि सरकार हर पंजीकृत गौशाला को प्रति गाय 50 रुपए और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपए प्रतिदिन सहायता दे रही है। सीएम ने आमजन से गौ सेवा और संरक्षण से जुड़ने की अपील की। अंता उपचुनाव में नरेश मीणा का दावा, जीतकर भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाऊंगा। अंता उपचुनाव में प्रचार अब पूरे जोश में है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा लगातार गांव-गांव पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं। उल्थी गांव में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जनता ने उन्हें जिताया तो अंता से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। मीणा ने कहा कि उनकी काफिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस बार की लड़ाई जनता खुद लड़ रही है। उन्होंने वादा किया कि अंता के सभी बकाया विकास कार्य पूरे होंगे और डूब क्षेत्र के 50 गाँव को 11-11 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने के लिए वे संघर्ष करेंगे। जोधपुर और गांधीधाम सुपरफास्ट ट्रेन अब भगत की कोठी से चलेगी। 3 नवंबर से नया शेड्यूल लागू। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। जोधपुर गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब जोधपुर की जगह भगत की कोठी स्टेशन से चलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि 3 नवंबर से यह ट्रेन रात 11 बजे भगत की कोठी से रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:30 बजे गांधीधाम पहुंचेगी। वापसी में गांधीधाम जोधपुर सुपरफास्ट अब रात 9:40 पर चलेगी और सुबह 7:15 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपने स्टेशन और समय की जानकारी अवश्य जांच लें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 की दूसरी स्पीकर लिस्ट जारी। दुनिया के बड़े नाम होंगे शामिल। साहित्य प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के लिए वक्ताओं की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। 15 से 19 जनवरी तक होटल क्लार्क्स आमेर में होने वाले इस उत्सव में नोबेल विजेता एस्थर डफलो, पूर्व प्रधानमंत्री लियो वराडकर, अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम और लेखिका करण देसाई जैसी विश्व प्रसिद्ध हस्तियां शामिल होंगी। फेस्टिवल की सह निदेशक नमिता गोखले ने कहा कि यह विचारों, भाषाओं और संस्कृतियों का वैश्विक संगम है। वहीं विलियम डेलरिम्पल ने इसे अब तक का सबसे शानदार लाइनअप बताया। इस बार फेस्टिवल में साहित्य के साथ साथ संगीत, नाट्य और हेरिटेज इवनिंग्स का भी रंग बिखरेगा। उदयपुर बना राजस्थान का कश्मीर। झीलों की नगरी पर छाया कोहरा और बादलों का जादू। उदयपुर इन दिनों सचमुच राजस्थान का कश्मीर बन चुका है। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश और घने कोहरे ने झीलों की नगरी को बादलों की वादियों में बदल दिया है। सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है, कोहरे से घिरा ऐसा दिखा मानो आसमान जमीन पर उतर आया हो। पर्यटक झूम उठे। फतेह सागर झील और शहर के अन्य पर्यटन स्थलों पर देशी विदेशी सैलानियों की भीड़ उमड़ी है। हालांकि बारिश से जनजीवन कुछ प्रभावित रहा, लेकिन उदयपुर की खूबसूरती ने सबका दिल जीत लिया। व्हाट्सएप हैक कर भेज रहे नकली शादी के कार्ड, खुलते ही खाली हो रहा बैंक अकाउंट। देश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब राजस्थान भी इस मामलों में शीर्ष पर पहुंच रहा है। ठग अब शादियों के सीजन में नया तरीका अपना रहे हैं। वे लोगों को व्हाट्सएप हैक कर शादी के इनविटेशन कार्ड के रूप में वायरस लिंक भेज रहे हैं। जैसे ही कोई उस कार्ड को खोलता है, उसका मोबाइल हैक हो जाता है और बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। राजस्थान पुलिस ने अब इस नए फ्रॉड को लेकर चेतावनी जारी की है और साइबर जागरूकता अभियान चला रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि संदिग्ध लिंक या फाइल कभी न खोलें और ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर संपर्क करें। सीएम मजन लाल का बड़ा ऐलान। दिसंबर में शुरू होगी राजस्थान रिफाइनरी, सोना उगलेगा राजस्थान। राजस्थान की रेत अब सोना उगलने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संकेत दिए हैं कि बलोत्रा के पचपदरा में एचपीसीएल रिफाइनरी दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगी। करीब 72,000 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी और हजारों युवाओं को रोजगार देगी। यह रिफाइनरी न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि पेट्रोकेमिकल उत्पाद भी तैयार करेगी। सीएम ने बताया कि राजस्थान पेट्रो जोन में डाउनस्ट्रीम उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी है। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद अब पश्चिमी राजस्थान में विकास की नई गाथा लिखने की घड़ी आ गई है। सीबीएसई ने जारी की 2026 बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट। 17 फरवरी से होंगी शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। बोर्ड की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया कि यह निर्णय 2025 की परीक्षाओं से मिले फीडबैक और परीक्षा समितियों की बैठकों में आए सुझावों के आधार पर लिया गया है। विस्तृत विषयवार टाइम टेबल जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।